कि ये जो सारी की सारी लूट हो रही है, ये व्यापम स्कैम जो है, ये सारा का पैसा, ये आपका शिक्षा का पैसा, स्वास्थ्य का पैसा जो चोरी हो रहा है, ये ओबीसी की जेब में से पैसा चोरी हो रहा है। एमपी में बीजेपी के दिग्गजों को हराने का कांग्रेस ने तैयार किया प्लान। बीजेपी के सभी 8 दिग्गज हारेंगे, कांग्रेस की बड़ी भविष्यवाणी। बीजेपी ने चुनाव में 7 सांसदों को उतारा है मैदान में, जिसमें 3 मंत्री भी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी लड़ रहे हैं चुनाव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान अब से 2 हफ्तों के अंदर हो जाएगा। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का दावा है कि 100 से ज्यादा उम्मीदवारों का नाम हमने भी तय कर लिया है। जिसे टिकट देना है उसे बता दिया गया है और पार्टी के संभावित उम्मीदवार जिन्हें हम तय कर चुके हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रचार भी शुरू कर दिया है। लिस्ट तो जब आनी है तब आती रहेगी, लेकिन चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता भी उतर चुके हैं। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो पहले से ही सक्रिय थे, अब राहुल गांधी भी एमपी में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने अपनी पहली ही रैली मालवा निमाड़ रीजन के शाहजहांपुर में की है। इसके साथ ही राहुल ने यह भी संकेत दे दिया है कि बीजेपी जहां मजबूत है वहीं उसे सबसे करारी मात दी जाएगी और जहां बीजेपी का दिग्गज नेता उतरेगा वहां कांग्रेस का उतना ही आक्रामक चुनाव अभियान चलेगा। यानी इस बार कांग्रेस बीजेपी के लिए किसी भी सीट को आसानी से जीतने नहीं देगी। राहुल गांधी तो पहले ही दावा कर चुके हैं कि इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो कहां लगाएगी कांग्रेस सबसे ज्यादा दम और क्या है कांग्रेस की रणनीति, इसी पर हम करेंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं। कैसे मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, कैसे कांग्रेस ने बढ़ा दी है बीजेपी की मुश्किलें। आधे अधूरे बन से चुनाव लड़ने को तैयार हुए हैं बीजेपी के दिग्गज। कैलाश विजयवर्गीय का बयान चुनाव लड़ने का माइंडसेट नहीं। नरेंद्र तोमर बोले हाईकमान की इच्छा के चलते मैदान में बीजेपी के अधिकांश दिग्गज कांग्रेस के गढ़ से लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में अपने 3 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से, फग्गन सिंह कुलस्ते को सीवन से, प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से चुनाव मैदान में उतार दिया है। 4 सांसदों को भी टिकट दिया है। साथ ही पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर 1 से चुनाव मैदान में उतार दिया है। इनमें कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर तो पिछले 1 दशक से शिवराज सिंह चौहान को ही चुनौती देते नजर आ रहे हैं। दोनों ही नेता शिवराज के समकक्ष माने जाते हैं और सीएम पद के दावेदार भी हैं और शायद यही वजह है कि अब यहां पर शिवराज की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसी के चलते बीजेपी हाईकमान ने दोनों को मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रखा हुआ था। लेकिन इस बार ये दोनों ही नेता चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे दोनों का विधानसभा चुनाव लड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने दोनों को ही मैदान में उतार दिया है। कैलाश विजयवर्गीय तो साफ साफ कह चुके थे कि उनका चुनाव लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं है। तो नरेंद्र सिंह तोमर तो टिकट का ऐलान होने के बाद 24 घंटे तक चुप्पी साधे रखे हुए थे। बाद में मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ था। फिलहाल बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने अब विधानसभा चुनाव की चुनौती है और यह साफ माना जा रहा है कि यह चुनाव उनके लिए आसान नहीं है। विधानसभा चुनाव हारे तो फिर उन्हें लोकसभा चुनाव में भी टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके संकेत तो हाईकमान की ओर से पहले ही मिल रहे थे और जीते तो सियासी कद बढ़ने की जगह छोटा भी हो सकता है। वैसे चुनाव जीतना ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में सियासी कद छोटा नहीं होगा, बल्कि संकट तो सियासत में पूरी तरह से किनारे लगने का बनता दिख रहा है। बीजेपी के दिग्गजों के खिलाफ राहुल गांधी ने संभाली कांग्रेस की कमान। संदेश साफ, बीजेपी का एक भी दिग्गज नहीं जीतेगा चुनाव। कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र तोमर पर राहुल गांधी की विशेष नजर, कार्यकर्ताओं से भी की बात। इंदौर 1 के विधायक संजय शुक्ला के साथ राहुल गांधी ने की लंबी चर्चा, हर तरह के सहयोग का किया वादा। मालवा निमाड़ में इस बार कांग्रेस का विशेष फोकस, इसी इलाके से निकली थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गजों के लिए संकट काफी बड़ा है। पार्टी के अंदर तो पहले से ही उनके विरोधी लोग मुश्किल में बने हुए हैं, तो अब बीजेपी के दिग्गजों को उनके ही गढ़ में हराने के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान खुद अपने हाथ में संभाल ली है। राहुल ने पार्टी नेताओं से साफ कह दिया है कि जहां बीजेपी का जितना बड़ा दिग्गज मैदान में होगा, कांग्रेस पार्टी का प्रचार उस क्षेत्र में उतना ही ज्यादा आक्रामक होगा। इसके साथ ही राहुल ने यह भी साफ कर दिया कि इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे कैलाश विजयवर्गीय और मुरैना की दिमनी सीट से चुनाव
चुनाव लड़ रहे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ वो खुद चुनाव की कमान संभालने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल ने साफ संकेत दे दिया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान इन दोनों ही सीटों पर वो रैली या रोड शो जरूर करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को सिर्फ चुनौती ही नहीं दी जाएगी बल्कि उन्हें उनकी ही सीटों पर हराया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस बेहद आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार करेगी। पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में 150 सीटों का जो टारगेट लेकर चल रही है उसे हासिल करने के लिए जरूरी है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं को उनके ही गढ़ में मात दी जाए और इसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बीजेपी के दिग्गजों के खिलाफ राहुल गांधी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी शाहजहांपुर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जबरदस्त एक रैली की। उनकी जनसभा में जबरदस्त भीड़ जुटी तो वहां उन्होंने इंदौर 1 से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला से अलग से बात की। दरअसल ये तय माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस अपने वर्तमान विधायक संजय शुक्ला को ही मैदान में उतारेगी। शुक्ला ने राहुल गांधी से अपनी मुलाकात को लेकर कहा है, राहुल गांधी से मेरी मुलाकात हुई, राहुल गांधी से मेरी लंबी बातचीत भी हुई है और राहुल जी ने कहा है कि बीजेपी के किसी भी दिग्गज को कांग्रेस के छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी हरा सकता है। इंदौर 1 सीट पर कांग्रेस पूरी आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ेगी। जनता पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है और भाजपा की नीतियों से परेशान है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी को हरा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मनोबल तोड़ने के लिए कांग्रेस के पास बेहतरीन मौका। बीजेपी के दिग्गजों को कांग्रेस ने चुनाव में हराया तो लोकसभा चुनाव में मिलेगी बढ़त। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में दिग्गजों को उतार कर दी है बड़ी गलती। कांग्रेस के प्लान से अब बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बढ़ रही है चिंता। संजय शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में बेहतरीन मौका है। प्रदेश की जनता पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है। जनता मध्य प्रदेश से बीजेपी सरकार की विदाई चाहती है। कांग्रेस के पास ये एक बेहतर मौका है। बीजेपी के प्रमुख नेताओं को हराकर कांग्रेस इस बार प्रदेश में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। साफ है, कांग्रेस नेताओं के तेवरों ने बता दिया है कि बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को उतारकर जो दांव खेला था वो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए भी ये दांव बीजेपी की बड़ी परेशानी बनने वाला है, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता अगर विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा और कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव जीतना बेहद आसान हो जाएगा और इसे लेकर बीजेपी के अंदर अभी से ही डर दिखाई देने लगा है। पार्टी के नेता भी मान रहे हैं कि एक साथ इतने दिग्गजों को उतारने का बीजेपी हाईकमान का फैसला उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी को भरोसा नहीं था कि कांग्रेस उसके दिग्गजों की घेराबंदी का प्लान भी तैयार कर लेगी। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी को अब हर राज्य में हारना है और मध्य प्रदेश टारगेट नंबर 1 है, क्योंकि यहां लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने जो प्रयोग मध्य प्रदेश में किए हैं, अपने अधिकांश दिग्गजों को उतारकर जो संदेश कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस बीजेपी को उससे भी सख्त जवाब देने अपने उम्मीदवार और चुनाव अभियान से देगी। और यह भी साफ हो गया है कि अब राहुल गांधी और प्रियंका मध्य प्रदेश के दौरे भी बढ़ने वाले हैं। प्रियंका गांधी तो 5 अक्टूबर को मोहनखेड़ा में आ रही हैं, जहां पार्टी के अंतिम जन आक्रोश यात्रा के समापन पर वो रैली करेंगे। उनके इस दौरे में मालवा निमाड़ के सभी प्रमुख कांग्रेस नेता शामिल होंगे और निशाने पर कैलाश विजयवर्गीय की सीट रहेगी। तो कांग्रेस अपने इस प्लान से बीजेपी को मात देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।